हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का हमारा लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडेक्स एंड रैंकिंग्स 2022 पे रहने वाला है। तो 2022 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, जो भी करंट अफेयर्स में रह चुके हैं। तो इस वीडियो में हम रैंकिंग्स देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज की, स्पेशली इंडिया की, यहाँ की स्टेट्स की एंड J&K की भी। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी, आपको लेक्चर की पीडीएफ्स प्लस टेस्ट या कंप्लीट कोर्सेज जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके सारे कंप्लीट कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन से मिलेंगे। एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड मटेरियल को एक्सेस करिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले इंडेक्स से, जो कि है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2021-22। तो ये इस साल का इसका 4th एडिशन था, रिलीज किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने। तो कब रिलीज किया था? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं SFSI में कौन सी स्टेट की क्या रैंक आई है, टॉप कौन सी आई है, बॉटम पे कौन सी आई है। पहले बात करते हैं लार्ज स्टेट्स की। लार्ज स्टेट में टॉप आई है तमिलनाडु एंड बॉटम पे कौन सी स्टेट रही है? आंध्र प्रदेश। स्मॉल स्टेट्स में देखते हैं तो वहां पे गोवा ने टॉप किया है एंड बॉटम पे अरुणाचल प्रदेश रही है। तो अब यूटीज पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि यूटीज में टॉप किसने किया है? J&K ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में यूनियन टेरिटरीज में कौन सी यूटी टॉप पे आई। ठीक है, किसकी रैंक टॉप पे आई, वो कौन सी है? J&K। ठीक है, एंड बॉटम पे कौन सी थी? लक्षद्वीप। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स मैंने इस पे एक अलग से लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे मैंने ये पूरा पढ़ाया हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो उस लेक्चर में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का क्या मतलब है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस मतलब हो गया मॉनिटर करे जो प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, मॉनिटर करना कुछ प्रोग्राम्स हो या किसके, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये इस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का मोटिव है। ठीक है, ओके तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपने समझ लिया कि ये इंडिया का पहला। अब यहाँ पे देखते हैं ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये जैन में लॉन्च किया गया। किन्होंने लॉन्च किया? बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। किस लिए? फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K। बन गया ना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K के लिए लॉन्च किया गया। तो J&K क्या बनी? J&K बनी पहली यूटी। ठीक है, पहली यूटी इंडिया की जहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया एंड ये क्या बनी? इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, दो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कि इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस को कहाँ पे लॉन्च किया गया, कौन सी यूटी जो है वो पहली बनी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस को लॉन्च किया गया, है ना। ओके, तो किन्होंने प्रिपेयर किया? प्रिपेयर्ड बाय DRPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ठीक है, ओके तो यहाँ पे जो है रैंकिंग जो है 58 इंडिकेटर्स अक्रॉस 10 सेक्टर्स, यानी कि 10 सेक्टर्स के बेसिस पे, जहां पे 58 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया, 10 सेक्टर्स के बेसिस पे जो है रैंकिंग की जाएगी इन स्टेट्स की, सॉरी इन जगहों की। ये जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी, ठीक है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स की। ठीक है, कौन से 10 इंडिकेटर्स यहाँ पे, सेक्टर्स, कौन से 10 सेक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब ये यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सेक्टर्स है। ठीक है, कौन से कितने इंडिकेटर्स इन सेक्टर्स में जो है डाले गए हैं। ओके, चलिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, आप नोट डाउन करिए। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 11 ये रखे हैं इन्होंने इंडिकेटर्स। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 5, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्टर में 9, पब्लिक हेल्थ में 9, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में 6। ठीक है, और भी है, और है सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में 6 इंडिकेटर्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में 3, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में 4
एनवायरनमेंट में 2, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में 3। ओके, आ गया यहाँ तक समझ कि कैसे इन्होंने इन इंडिकेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में लॉन्च किया J&K में, ठीक है। अब क्या डिफरेंस हो सकती है इन सेक्टर्स के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि सेक्टर्स सारे सेम है एक के बगैर। वहाँ पे इकोनॉमिक गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में आपको इकोनॉमिक गवर्नेंस की जगह फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं हम टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने जो रैंकिंग की, इन्होंने एक तो कंपोजिट रैंकिंग और डिवीजन वाइज रैंकिंग, ठीक है। रैंक हम कंपोजिट वाइज भी देख सकते हैं, डिवीजन वाइज। कंपोजिट में भी जम्मू ने टॉप किया था, डिवीजन वाइज अगर बात करें तो जम्मू ही टॉपर थी, ठीक है। कंपोजिट या आप देखो, हम कंपोजिट की बात करेंगे, यहाँ पे टॉप कौन सी आई थी, जम्मू, फिर उसके बाद डोडा, फिर सांबा, फिर पुलवामा, फिर श्रीनगर, ठीक है। ये टॉप 5 है। ओके, एंड लास्ट पे कौन सी आई थी, वो आई थी राजौरी, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड मैंने पढ़ाया भी है, वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं कि इन्होंने रिलीज किया कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ ने, ठीक है। वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा इसको रिलीज किया गया इस इंडेक्स को। 2022 में इंडिया की रैंक देखते हैं तो 107 इसकी रैंक थी। टॉप कंट्री कौन सी आई है, बेलारूस, एंड वर्स्ट यानी कि लास्ट कौन सी आई है, चाइल्ड। रैंकिंग्स अगर देखेंगे तो 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी के बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इंडिया स्लिप्स डाउन टू 107th रैंक फ्रॉम 101 इन 2021, यानी कि 2021 में इंडिया की रैंक 101 थी, एंड ये इसकी रैंक जो है घटी है, 107th पे आई है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं समझिएगा 107 आई है तो रैंक बढ़ गई है, नहीं। रोल नंबर 1 एंड 50 में डिफरेंस है ना। रोल नंबर 1 जो है वही तो टॉपर रहता है, रोल नंबर 50 जो है वो लास्ट पे रहता है ना। तो यानी कि 101 जो है वो आगे है, 107 जो है वो पीछे है, यानी कि इसकी रैंक जो है घटी है, किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। किसकी, इंडिया की, क्या आई है, 107। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22 किसने रिलीज की, बाय यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने। ओके, इंडिया की रैंक जो थी 132 आई है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। टॉप कंट्री कौन सी थी, स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड, आपको जो है टॉप मोस्ट रखनी है याद, स्विट्जरलैंड, एंड लास्ट कौन सी थी, साउथ सूडान, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो 132 इसकी रैंक आई है, तो 20 में कितनी थी, 130 थी, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी रैंक जो है घटी ही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है टॉप 5 कंट्रीज में मैंने आपको बोला स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। अगर बॉटम्स में देखें तो साउथ सूडान, ठीक है। फिर नेबरिंग कंट्रीज का भी देखते हैं तो श्रीलंका ने नेबरिंग कंट्रीज में टॉप किया है, एंड पाकिस्तान बॉटम पे आया है, ठीक है। 4 इंडिकेटर्स कंसिडर, रैंकिंग जो है 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे की जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन या एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेसिस पे, ठीक है। आ गया ये समझ। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। अब है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, ठीक है। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किन्होंने रिलीज किया, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टॉप कंट्रीज की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया था, फिर यूएस, फिर स्वीडन, आपको टॉप ही याद रखना है। फिर 2022 में इंडिया की रैंक की बात करते हैं, क्या आई है इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो 40th, ठीक है। 40th इसकी रैंक आई है इस बार। लास्ट किसकी है, जेनेवा। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने बोला है हाई जंप फ्रॉम 81 इन 2015 टू 40 इन 2022। देखिए 2015 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग थी इंडिया की वो 81 थी, तो अब क्या आई है 40, यानी कि रोल नंबर 40 आया है 80 से, ठीक है। तो पिछले साल क्या थी 46, आगे ही बढ़ी है, ठीक है, राइज हुई है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022।
किसने पब्लिश की? बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ओके, इंडिया की रैंक की बात करें तो 136 है इस बार, तो 2021 की बात करें तो 139 थी, ठीक है, 136 यानी कि आगे ही बढ़ी है, ठीक है, किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इसकी रैंक। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड ने टॉप किया है, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, तो लास्ट अगर देखेंगे तो वो अफगानिस्तान है, ठीक है। रैंकिंग किस बेसिस पे की गई थी? जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पे करते हैं, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन या हेल्दी लाइफ, ठीक है। एंड इस साल जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 का 10th एडिशन था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंकिंग में फिनलैंड ने टॉप किया है, 136 इंडिया एंड 146 जो है अफगानिस्तान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 किसने रिलीज की? बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया की रैंक की बात करेंगे तो 43rd है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। 2021 की बात करेंगे तो 40th है, ठीक है। सॉरी, अजान हो रही है, अभी आती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर 2021 की बात करेंगे तो 40th रैंक थी इसकी, तो घट ही गई है, ठीक है। ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि बढ़ना घटना रैंक का, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए कि ऐसा भी आ सकता है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक घटी थी, बढ़ी थी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टॉप किस कंट्री ने किया था? यूएस ने, एंड लास्ट कौन सी आई थी? वेनेजुएला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, ठीक है, किन्होंने रिलीज किया? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक आई इसमें? 54th रैंक, ठीक है। एंड टॉप किसने किया इसमें? जापान ने, ठीक है, टॉप जापान ने किया, एंड बॉटम पे छाग, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसने रिलीज की? रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 150th थी, ठीक है, 150th थी 2022 की, एंड 142nd थी 2021, ठीक है, 142nd थी 2021 में, एंड 150th इस साल आई है, यानी कि रैंक जो है घट ही गई है, ठीक है, घट गई है, सिंक हुई है। टॉप कौन सी कंट्री आई है? नॉर्वे, एंड लास्ट में नॉर्थ कोरिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया सिंक्स टू 150th रैंक, ठीक, इन RSF वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 किसने रिलीज की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही, ठीक है। 2022 में इंडिया की रैंक 135 थी, एंड 2021 में 140th थी, यानी कि इसकी रैंक जो है बढ़ ही गई है, घटी नहीं है, ठीक है। ओके, इंडिया की रैंक बढ़ गई है, 135th आई है, 140th पिछले साल थी। टॉप कंट्रीज कौन है इसमें? आइसलैंड, एंड लास्ट कौन सी है? अफगानिस्तान, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 किसने रिलीज किया? बाय IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। टॉप कंट्री इसमें डेनमार्क आई है, ठीक है। एंड इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 37th है इस बार, ठीक है। रैंकिंग किस बेस पे की? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे ये जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किया गया, इसकी रैंकिंग की गई, ठीक है। इंडिया जंप 6 प्लेसेस टू 37th रैंक ऑन IMDs, ठीक है। देखिए पिछले साल की बात करें 2021 की तो 43 थी, एंड इस साल क्या है? 37, ठीक है। इंडिया ने जंप किया है, रेज ही किया है, ठीक है, बढ़ ही गई है इसकी रैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 को मेजर किया बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ ने। टॉप कंट्री कौन सी थे इसमें? डेनमार्क, ठीक है, आपको टॉप ही ज़्यादा याद रखनी है, फिर UK, फिर फिनलैंड, ठीक है। फिर इसके बाद इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया 180th रैंक थी इसकी, यानी कि बॉटम पे इंडिया ही थी, ठीक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे में जो है बॉटम कौन सी थी? 100, इंडिया की क्या रैंक थी? 180th, यानी कि बॉटम। टॉप कौन सी थी? डेनमार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 पब्लिश की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ठीक है।
टॉप कंट्रीज की बात करते हैं तो इसमें जॉइंटली टॉप पे डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड आई, ठीक है। इंडिया का जो है 85th रैंक आया, ठीक है। स्कोर 40, आप स्कोर याद रखो ना रखो, ठीक है, आप तक है। तो प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो 86th इसकी रैंक थी, ठीक है। 86th पिछले साल रैंक थी, इस साल जो है 85th आई है, ठीक है। बढ़ ही गई है करप्शन परसेप्शन रैंक, ठीक है। तो लास्ट अगर हम बात करें इसमें कौन सी आई है, साउथ सूडान। टॉप कंट्री कौन सी आई है, ये 3, एंड लास्ट साउथ सूडान। एंड इंडिया की कौन सी थी, 85th रैंक। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में क्या देखा जाता है कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कहाँ पे बनता है, ठीक है। पब्लिश्ड बाय इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स, ठीक है। तो इंडिया की रैंक की बात करें इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी थी, 87th इस साल, एंड पिछली बार क्या थी, 90th, यानी कि रैंक बढ़ ही गई है। ओके, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कहाँ पे मिलता है, जापान में, ठीक है। लास्ट अगर देखेंगे तो वो अफगानिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2021। 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को किसने रिलीज किया, बाय यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ओके, इंडिया की रैंक इसमें देखी जाए तो 3rd थी आउट ऑफ 10 कंट्रीज, ठीक है। टॉप कंट्री कौन सी थी, चाइना, फिर थी कनाडा, 3rd थी रैंक इंडिया की। ओके, तो इनका क्या मोटिव था, टू अडॉप्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड डेवलपमेंट्स, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग 3rd थी, टॉप चाइना थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022, ठीक है। यानी पे यहाँ पे इस इंडेक्स के थ्रू क्या देखा जाता है कि मोस्ट पावरफुल एयर पावर किस कंट्री में है, इंडिया में, ठीक है। तो इसको किसने रिलीज किया, रिलीज बाय वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA, ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल एयर पावर इन वर्ल्ड कहाँ पे पाया जाता है, पहला USA, ठीक है, फिर रशिया, फिर इंडिया, यानी कि इंडिया की यहाँ पे भी 3rd रैंकिंग है, ठीक है, किसमें, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में। लीस्ट पावरफुल अगर देखा जाए वो यमन अरब रिपब्लिक एयरफोर्स है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक जो है 121st है, ठीक है, आउट ऑफ 163 कंट्रीज। एंड 2021 में अगर देखी जाए तो 120th थी, इसका मतलब इसकी रैंक जो है घट ही गई है। इंडिया अगेन स्लिप टू 121, ठीक है, घटी है। टॉप कंट्रीज की बात करेंगे तो उसमें फिनलैंड टॉप पे आई है, फिर डेनमार्क, फिर स्वीडन। तो इंडिया की कौन सी थी, 121st रैंक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 को किन्होंने प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर बाय IQ एयर, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टॉप पोल्यूटेड सिटीज की अगर हम बात करेंगे, इंडिया की ही पहले बात करते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं तो टॉप पोल्यूटेड सिटी भिवाड़ी राजस्थान, ठीक है, फिर गाजियाबाद यूपी, फिर होटन चाइना। उसके बाद 4th पे जो है दिल्ली, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। यहाँ पे जो है ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सा था, ठीक है, कौन सा है, वो है दिल्ली, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन 2021 दिल्ली इज वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, यानी कि चौथी बार लगातार जो है इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल आया है, ठीक है। ओके, चलिए मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो वो बांग्लादेश है। अगर लीस्ट पोल्यूटेड कंट्री की बात करेंगे तो वो न्यू कैलिडोनिया है, ठीक है। टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज अगर हम देखेंगे, बांग्लादेश, फिर चाड, फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पे है तजाकिस्तान, फिर आता है इंडिया, ठीक है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को किसने रिलीज किया, रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या देखी गई इसमें, 46th। एंड टॉप कंट्री की बात करेंगे तो नॉर्वे आया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, इंडिया की 46th। एंड लास्ट की अगर बात करेंगे इसमें अफगानिस्तान ही है डेमोक्रेसी इंडेक्स में लास्ट। ओके, चलिए ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स किसने रिलीज किया, 2022 का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने। टॉप सिटीज अगर की बात करेंगे तो कौन है, ठीक है, टॉप सिटीज, ठीक है, वो है वाइना ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। लीस्ट लाइवेबल सिटी अराउंड 2022 कौन सी थी, तेहरान ईरान की, ठीक है। ओके, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में न्यू दिल्ली की रैंक देखी गई 140th एंड मुंबई की 141, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में किस जगह की रैंक जो है 140th थी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लेवल इंडेक्स, तो ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। तो वो दिल्ली। नेक्स्ट पे आते हैं, इन इंडिया 7.3% ऑफ द पॉपुलेशन ओन डिजिटल करेंसी इन 2021, 7th हाइस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में 7.3% पॉपुलेशन जो है वो ओन करती है डिजिटल करेंसी, ठीक है, 2021 के अकॉर्डिंग, जो कि 7th हाइस्ट आता है इन वर्ल्ड। यानी कि आप यहाँ पे समझ गए कि रैंक क्या है इंडिया की, वो आई 7th। किसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है? UNCTAD, यानी कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी। तो डिजिटल करेंसीज में अगर देखें टॉप किसने किया? यूक्रेन ने, ठीक है, एंड 7th पे कौन है? इंडिया, ठीक है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब वो कौन सी इंडिया में कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो कि डिजिटल करेंसी ओन करती है 2021 के अकॉर्डिंग, तो वो 7.3% आता है, ठीक है, ओके। फिर है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग गौतम अडानी जो है वो बन गए हैं वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। ओवरटेक किया है इन्होंने अमेजॉन जेफ बेजोस को, ठीक है। अमेजॉन के जेफ बेजोस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है एंड खुद 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के। कौन? गौतम अडानी। नेक्स्ट पे आते हैं ग्रीवियस रेड्रेसल इंडेक्स 2022, ठीक है। ग्रीवियस रेड्रेसल इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग टॉप UIDAI ने किया है अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। UIDAI क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट NFSA यानी कि पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग 2022 में, ये पहला था NFSA रैंकिंग इस साल की गई 2022 की, ठीक है। तो रिलीज किन्होंने की बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक, ठीक है, ओके। टॉप स्टेट्स अगर देखेंगे जनरल कैटेगरी में तो ओडिशा ने टॉप किया है, ठीक है। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन या आइलैंड स्टेट्स में बात करें तो त्रिपुरा ने टॉप किया है, ठीक। लास्ट कौन सी आई है? गोवा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडिशा ने टॉप किया है फर्स्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग, फिर त्रिपुरा आई है बेस्ट अमंग स्मॉल स्टेट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात देखेंगे टॉप 3 कौन सी आई है, एंड लास्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने रिलीज किया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब रैंकिंग्स देखते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज रैंकिंग्स। पहले हम देखते हैं मेजर स्टेट्स में जो है कर्नाटका टॉप पे आई है एंड झारखंड बॉटम पे, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर ने टॉप किया है, फिर नागालैंड। फिर यूटीज की बात करें या सिटी स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे किसने? चंडीगढ़ ने टॉप किया है, एंड लास्ट में यानी कि बॉटम पे लद्दाख आई है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का ये पहला एडिशन था, ठीक है। किसने किया? रिलीज बाय नीति आयोग, ओके। रैंकिंग्स किस बेसिस पे की है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस या एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, न्यू इनिशिएटिव्स के बेसिस पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मेंसेज अमंग लॉर्ज स्टेट्स अगर बात करें तो गुजरात, केरला एंड पंजाब की टॉप रैंकिंग। टॉप परफॉर्मेंस अमंग स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा ने टॉप किया है। अगर अमंग यूटीज करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ओके। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, सॉरी, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 की बात करें किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने, ठीक है। तो टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो गुजरात ने टॉप किया है, ओके। फिर महाराष्ट्र एंड फिर कोलकाता, ठीक है। नीति आयोग ने रिलीज किया है 2nd एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। ये कौन सा एडिशन था इसका? 2nd एडिशन। तो इसमें टॉप किसने किया है? गुजरात ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फ्रंटियर्स 2022 नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच, यानी कि ये रिपोर्ट एक फ्रंटियर्स रिपोर्ट है, आती है हर साल, ठीक है। फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग नॉइजेस्टीज की बात हम करेंगे। पब्लिश बाय किसने पब्लिश की है रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने, ठीक है। टॉप नॉइजेस्टी इन द वर्ल्ड कौन सी है? ढाका बांग्लादेश, ओके। ढाका बांग्लादेश जो है ये टॉप नॉइजेस्टी मानी गई है वर्ल्ड की, एंड उसके बाद मुरादाबाद, फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान, फिर राजशानी बांग्लादेश, फिर होची मिन्ह सिटी वियतनाम, ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं NIRF रैंकिंग्स 2022, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग्स फ्रेमवर्क 2022 का 7th एडिशन था इस साल का। किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, ओवरऑल अगर हम रैंकिंग्स देखें तो IIT मद्रास ने जो है टॉप किया है। अगर यूनिवर्सिटी देखें किस यूनिवर्सिटी ने, वो IISc बेंगलुरु। फिर मेडिकल में अगर देखेंगे तो एम्स दिल्ली। इंजीनियरिंग में अगर देखेंगे तो IIT मद्रास। अगर फिर लास्ट पे देखेंगे कौन आई है, वो है PES यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 रिलीज्ड बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन। द, ठीक है, किसने रिलीज किया इसको? THE, द, ठीक है, द टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, इन्होंने रिलीज की है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो टॉप यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो है सिंगाई यूनिवर्सिटी चाइना की। फिर इसके बाद है पीकिंग यूनिवर्सिटी, वो भी चाइना की। इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉप किया है इसमें IISc बेंगलुरु। कौन आई है? 42nd इसकी रैंक आई है। ठीक है, 42nd, टॉप नहीं किया है इस, अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टॉप यही आई है इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, फिर उसके बाद JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, फिर आई है IIT रोपर, फिर है IIT इंदौर। ठीक है, अगर सिर्फ इंडिया का पूछा जाए तो, वरना इसकी 42nd रैंक है, इसकी 65th, 68th एंड 67th रैंकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, सॉरी, द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का ये 19th एडिशन था इस साल का, रिलीज्ड बाय QS लंदन। ठीक है, कॉक कॉलेज साइमंड्स लंदन। ठीक है, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ इसमें देखते हैं। MIT USA, ठीक है, टॉप किया है इसमें। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की आई। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितनी रैंक, कौन सी रैंक थी? IISc बेंगलुरु की 155th रैंक, सॉरी, एंड उसके बाद IIT मुंबई की 102th। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कौन सी थी, तो वो IISc बेंगलुरु थी। फिर सेकंड कौन सी थी? IIT मुंबई। ठीक है, वरना वैसे आपको पता है 155 इसकी रैंक है, 172 इसकी रैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। ठीक है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 रिलीज किया बाय QS कॉड कॉलेज साइमंड्स ने। ठीक है, ग्लोबली अगर हम टॉप देखेंगे किसने किया, इसमें लंदन UK ने इसका रैंक फर्स्ट, फिर मुनिच जर्मनी, फिर सर्ल जो साउथ कोरिया। ठीक है, फ्रॉम इंडिया से अगर हम देखेंगे बेस्ट स्टूडेंट सिटी कौन सी आई है, वो है मुंबई। ठीक है, जिसकी रैंक 103 है। फिर बेंगलुरु आई है जिसकी रैंक 104 है। ठीक है, फिर अगर ऐसे पूछा जाए कि बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में इंडिया में टॉप किसने किया है, तो वो मुंबई आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 किसने पब्लिश किया? बाय चेन एनालिसिस ने पब्लिश किया। टॉप कंट्रीज इसमें कौन सी आई है? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम टॉप आई है एंड इंडिया की रैंक जो है वो 4th है। ठीक है, सेकंड फिलिपाइन, फिर यूक्रेन, फिर उसके बाद जो है 4th रैंक कौन सी रही है इसमें क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया की। ओके, पहली कौन सी है? वियतनाम। नेक्स्ट पे आते हैं। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। ठीक है, दिस इंडेक्स मेजर्स द पेंशन सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। ठीक है, किस इंडेक्स? मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में टॉप किसने किया है? आइसलैंड है, फिर नीदरलैंड्स, फिर डेनमार्क। तो इंडिया की रैंक जो है वो 41st आई है आउट ऑफ 44 कंट्रीज। ठीक है, 41st इंडिया की रैंक है इसमें। ओके, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। नेक्स्ट पे, according to the data published by SIPRI in 2021, the top 5 military spenders country। ठीक है, तो टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स कंट्री कौन सी रही है? SIPRI ने जो डेटा पब्लिश किया है इन 2021। ठीक है, US जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे जो है स्पेंड किया है। ठीक है, कितना किया है? $801 बिलियन। फिर चाइना, फिर इंडिया आती है 3rd पे। पहली कौन सी है? US, जो कि मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इंडिया। ठीक है, इंडिया आती है 3rd रैंक पे। ठीक है, मिलिट्री स्पेंडिंग अमाउंट इसकी है $76.6 बिलियन। ठीक है, 33% इंक्रीज हुआ है 2012 से। ठीक है, फिर उसके बाद UK, फिर रशिया। ठीक है, बजट अगर हम देखेंगे ये 22-23 एक्सपेंडिचर का डिफेंस मिनिस्ट्री का हमारे पास इतना बजट है, इतने करोड़ है, हाईएस्ट है। फिर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट
ठीक है। तो डिफेंस थिंक टैंक हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे है, स्वीडन में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। 17th एडिशन किसका, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का। इस साल का कौन सा था इसका एडिशन, 17th एडिशन था। इंडेक्स कंपाइल्ड बाय, किसने इंडेक्स दिया, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, फर्स्ट 3 रैंक्स अगर हम देखेंगे, ओवरऑल रैंक में एम्प्टी रखा था, नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग्स में अगर हम बात करेंगे। फिर 4th जो है डेनमार्क का आया, फिर स्वीडन। अगर इंडिया की बात करें तो रैंक इसकी 10th थी। ठीक है, और स्कोर ये था। फिर चाइना की अगर हम बात करेंगे तो 37th रैंक थी। ठीक है, फर्स्ट 3 रैंक्स का जो था उनने एम्प्टी रखा, क्योंकि उन्होंने बोला कि किसी कंट्री ने मतलब पूरी तरह से परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, फिर उनने 4th से अपना जो है डेटा दिया। 4th आप देख सकते हो कौन सा है, एंड इंडिया की रैंकिंग भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। ठीक है, टाइटल क्या था इसका, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इंडिया की रैंक क्या आई है, 4th इसमें, 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। इंडिया की एक तो 4th रैंक आई है, क्या इंडिया क्या बनी है, 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। इन 2021 इंडिया रिसाइकल्ड 75 टन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इंडिया ने रिसाइकल किया है 75 टन्स ऑफ गोल्ड 2021 में। अगर हम ग्लोबली टॉप देखें तो चाइना ने टॉप किया है इसमें, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसकी रैंक टॉप है, वो चाइना है। फिर उसके बाद इटली, फिर उसके बाद यूएसए, 4th रैंक किसकी है, इंडिया की। ठीक है, यानी कि इंडिया 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ गोल्ड इन वर्ल्ड है। ठीक है, ओके चलिए ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने आपको पहले ही बोला आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पिक करेंगे, वो पढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे अगर आप ज़्यादा ध्यान ना देना चाहे तो कोई बात नहीं है। मेन आप इंडिया का याद रखेंगे, इंडिया की रैंक याद रखेंगे, बड़ी है घटी है वो याद रखेंगे, टॉप रखेंगे, लास्ट पे कौन सा आया है वो याद रखेंगे, एंड किसने रिलीज़ किया है वो याद रखेंगे। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ। ठीक है, ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।